नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे पितृपक्ष कभी शुरू हो रहा है, यानी कि श्राद्ध इस वर्ष कभी शुरू हो रहे हैं और श्राद्ध कब समाप्त हो रहे हैं। कौन से ऐसे कार्य हैं जो इस समय पर नहीं करना चाहिए और कौन से ऐसे कार्य हैं जो इस समय पर करने से उनका कई गुना अधिक फल हमें मिलता है। अगर हमें पता नहीं है कि हमारे पूर्वज की तिथि क्या है तो उनका श्राद्ध कौन सी तिथि को करना चाहिए, और हर श्राद्ध की तिथि के हिसाब से हम आपको बताएंगे कि कौन से दिन कौन सा श्राद्ध आ रहा है, पितरों की शांति के लिए क्या कर सकते हैं, और अगर पितृ दोष है और हमें पता नहीं है कि पितृ दोष है तो उसे हम किस तरह से जान सकते हैं और उसके निमित्त कार्य कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा और हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करिएगा। पितृपक्ष में पितरों की आत्मा की शांति के लिए दान, धर्म, ब्राह्मण भोज, गो को चारा आदि ये कार्य करने का विशेष महत्व बताया गया है। 16 श्राद्ध होते हैं। इस अवधि में लोग पूर्वजों का आशीर्वाद पाने के लिए उनका विधिवत श्राद्ध करते हैं। पितृपक्ष भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा से प्रारंभ होता है और अश्विन मास की अमावस्या तक रहता है। तो बता दें कि इस साल यानी कि वर्ष 2022 में जो पितृपक्ष है वो शुरू हो रहा है 10 सितंबर शनिवार का दिन है और ये खत्म हो रहा है 25 सितंबर रविवार का दिन है। बता दें कि पितृपक्ष के दौरान कौन से ऐसे कार्य हैं जिन्हें नहीं किया जाता है या नहीं करना चाहिए। तो इस दौरान मांगलिक कार्यों को, शुभ कार्यों को पूरी तरह से पाबंदी है करना, मांगलिक कार्य को नहीं किया जाता है। इस दौरान गृह प्रवेश, मुंडन, नया घर खरीदना या नई गाड़ी खरीदना ये सब वर्जित माना गया है। तथा कौन सा ऐसा कार्य है जो इस पितृपक्ष में किया जाना चाहिए, तो हम अगर भागवत कथा करते हैं, सत्यनारायण जी की कथा करते हैं तो उसका कई गुना फल बढ़ जाता है। पितरों को समर्पित करते हुए हम अपने घर की सुख शांति, पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हम ये कथा घर पे करवा सकते हैं। कुंडली में अगर पितृदोष है तो पितृपक्ष जो है वो सबसे अच्छा समय है। इन दिनों हम पितरों को खुश करने के लिए, उनका आशीर्वाद पाने के लिए कई तरह के उपाय कर सकते हैं। पितृपक्ष में पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए पिंडदान और श्राद्ध किया जाता है। पितृपक्ष में पिंडदान के लिए कुछ जगहें भी हैं, वहाँ पे जाके भी श्राद्ध किया जा सकता है, वहाँ पे जाके भी पिंडदान किया जा सकता है। अब आपको बता दें कि यदि आपको पता नहीं है कि आपके पूर्वज जिस तिथि को परलोक सिधार गए थे वो तिथि कौन सी थी, तो आप किस तारीख को या किस तिथि को आप उनके निमित्त श्राद्ध करेंगे। तो शास्त्रों के मुताबिक जो आखिरी श्राद्ध होता है, जिस दिन अमावस्या होती है, उस दिन आप उनके लिए, उनको याद करके उस दिन श्राद्ध कर सकते हैं। बता दें कि अगर किसी की अकाल मृत्यु हुई हो तो उनका श्राद्ध चतुर्दशी को किया जाता है, और अगर अपनी माता के लिए श्राद्ध करना है तो 9वीं को कर सकते हैं। पितृपक्ष में श्राद्ध न किया जाए तो माना जाता है कि पितर भूखे रह जाते हैं और जिसके फलस्वरूप घर के सदस्यों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। पितृपक्ष में पितरों के निमित्त कार्य करना बहुत ज़रूरी माना गया है। कई बार पितृदोष होता है, ये हमें पता ही नहीं चलता है, तो वो हम कैसे पता लगाएं। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें देखकर हम पता लगा सकते हैं कि पितृदोष है कि नहीं है। जैसे कि कोई भी मंगल कार्य है, उसमें रुकावट आ रही है, या वो धीरे से पूरा हो रहा है, या बहुत तकलीफ़ों के बाद वो पूरा हो रहा है, आगे बढ़ने में रुकावट आती है, और घर में कलह कलेश रहता है, बार बार पूर्वज सपने में आते हैं, पर बार बार प्रयत्न करने पर भी सफलता हाथ में नहीं आते हैं, तो हो सकता है कि पितृदोष हो। तो पितृदोष को दूर करने के लिए कई तरह से आप कार्य कर सकते हैं, कई तरह के उपाय आप कर सकते हैं। पिंडदान का जो है बहुत विशेष महत्व है। पितृपक्ष में ब्राह्मणों को भोज कराने का भी विधान है, ब्राह्मणों को आप खाना खिलाइए। लेकिन जिन लोगों को अपने पूर्वजों की मृत्यु की जानकारी नहीं होती है, वो, जैसे कि मैंने पहले बताया, अमावस्या के दिन श्राद्ध कर सकते हैं, जो कि इस साल 25 सितंबर को है। आइए अब बात करते हैं कि श्राद्ध कौन सी तिथि को कौन सा श्राद्ध है। तो 10 सितंबर शनिवार का दिन है और उस दिन है पूर्णिमा प्रतिपदा श्राद्ध। 11 सितंबर रविवार का दिन है और इस दिन है द्वितीय श्राद्ध।
12 तारीख 12 सितंबर सोमवार का दिन है और इस दिन है तृतीया श्राद्ध। 13 सितंबर मंगलवार का दिन है और इस दिन है चतुर्थी श्राद्ध। उसके बाद 14 सितंबर बुधवार का दिन है और इस दिन है पंचमी श्राद्ध। 15 सितंबर को गुरुवार का दिन है और इस दिन है षष्ठी श्राद्ध। 16 सितंबर सप्तमी श्राद्ध है और इस दिन है शुक्रवार का। 18 सितंबर अष्टमी श्राद्ध है और इस दिन है रविवार। 19 सितंबर दिन सोमवार का है और इस दिन है नवमी श्राद्ध। 20 सितंबर दिन मंगलवार का है और इस दिन है दशमी श्राद्ध। 21 सितंबर दिन बुधवार का है और इस दिन है एकादशी श्राद्ध यानी कि 11वां श्राद्ध है। और 22 सितंबर को द्वादशी श्राद्ध है और इस दिन है गुरुवार का। 23 तारीख को त्रयोदशी श्राद्ध है और दिन है शुक्रवार का। 24 तारीख को दिन शनिवार का है और इस दिन है चतुर्दशी श्राद्ध। और सर्व पितृ अमावस्या श्राद्ध जो है वो 25 तारीख को है, यानी कि अमावस्या के दिन आखिरी श्राद्ध है। तो इस तरह से पितृपक्ष से रिलेटेड सारी जानकारी हमने आपको दी है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा। धन्यवाद।